डिजिटल दुनिया में अपराध की कोई सीमा नहीं होती। ना कोई सायरन बजता है, ना ही कोई दरवाज़ा टूटता है। सब कुछ बस स्क्रीन के पीछे बिल्कुल खामोशी से और इतनी तेज़ गति से चलता है जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को पीछे छोड़ दे। लेकिन जब कानून इस खामोशी को तोड़ता है ना, तो जो धमाका होता है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। आज के इस तेज और बिल्कुल सधे हुए विश्लेषण में हम एक ऐसे ही हाई स्पीड ऑपरेशन की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक बेहद गंभीर और सीधे प्रहार की कहानी बयां करती है। हम एक ऐसे जाल को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे बहुत ही शातिर तरीके से बुना गया था, लेकिन उसका अंत एक बहुत बड़े और चौंकाने वाले भंडाफोड़ के रूप में हुआ। चलिए इस डिजिटल भूल भुलैया के हर एक पहलू को तेजी से डिकोड करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सीधे इस बड़े सवाल का सामना करते हैं। एक ऐसा डिजिटल धोखा जो बिल्कुल अपने चरम पर था, जो अपने टारगेट की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था। क्या होता है जब ऐसे अदृश्य खतरे को, जो रडार के नीचे तेजी से आगे बढ़ रहा हो, अचानक से बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है? मतलब स्क्रीन पर चल रहे एक इतने बड़े अपराध को एक ही झटके में गेम ओवर कर दिया जाए। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं है, ये एक सीधा टकराव है। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी टकराव की, इसी इंटरसेप्शन की कहानी है। ये वो पल है जहां डिजिटल परछाइयों में छुपकर काम करने वाले अपराधियों का सामना कानून की तेज रोशनी से होता है। पहला भाग, साइबर स्कैम, एक बिल्कुल अदृश्य खतरा। और इस खतरे की असली प्रकृति है इंश्योरेंस स्कैम, यानी बीमा घोटाला। देखिए, इस तरह के अपराध में किसी के भौतिक रूप से मौजूद होने की कोई जरूरत ही नहीं होती। हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं है, बल्कि एक कीबोर्ड, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया डिजिटल जाल है। इंश्योरेंस स्कैम शब्द अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। बीमा जो सुरक्षा और भविष्य के भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसी को यहां धोखे का हथियार बना लिया गया। यही इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खतरनाक बात थी। लोगों के भरोसे और उनकी सुरक्षा की भावना को ही हैक कर लिया गया। ये सिर्फ सिस्टम में कोई सेंधमारी नहीं थी, ये सीधे तौर पर इंसानी भरोसे को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश थी। दूसरा भाग, दांव पर 47 लाख, इस पूरे ऑपरेशन का वित्तीय पैमाना। अब जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 47 लाख, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। किसी भी स्कैम की गंभीरता उसके आकार से तय होती है, और साफ तौर पर यह कोई छोटा मोटा धोखा तो बिल्कुल नहीं था। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये स्कैम कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा था। इतने बड़े अमाउंट को एक डिजिटल नेटवर्क के जरिए तेजी से इधर उधर करना, ये दर्शाता है कि अपराधी कितने ज्यादा आत्मविश्वासी थे। ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, ये 47 लाख रुपए का एक सुनियोजित और तेज तर्रार आर्थिक हमला था। 47 लाख रुपए, बिल्कुल सही सुना। ये भारी भरकम राशि इस पूरे डिजिटल ऑपरेशन का केंद्र बिंदु है। एक ही झटके में, या यूं कहें कि कुछ सोचे समझे तेज कदमों के जरिए इतनी बड़ी रकम को इंश्योरेंस के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की गई। हर एक रुपया जो इस स्कैम का हिस्सा था, वो इस अपराध की गंभीरता और इसके पीछे के शातिर दिमाग को साफ साफ रेखांकित करता है। सच में ये एक हाई स्टेक गेम था जो स्क्रीन्स पर बहुत तेजी से चल रहा था। तीसरा भाग, अहमदाबाद का एक्शन, कानून का अचूक प्रहार। हर थ्रिलर की तरह जब दांव सबसे ऊंचे होते हैं, तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अहमदाबाद साइबर पुलिस, जी हां, यही वो एजेंसी है जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। उन अदृश्य अपराधियों को लग रहा था कि वे इस 47 लाख के गेम में जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है। जब अपराध पूरी तरह डिजिटल हो, तो कानून को भी उसी रफ्तार और बिल्कुल उसी तकनीक के साथ जवाब देना होता है। और अहमदाबाद की साइबर पुलिस ने ठीक यही किया। यह सिर्फ एक रूटीन पुलिस कार्रवाई नहीं थी, यह एक अत्यधिक सटीक, तकनीक से लैस और बेहद तेज गति वाला ऑपरेशन था। उन्होंने तेजी से बदलते डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा किया और डेटा के इस विशाल समंदर में बिल्कुल सही जगह पर सटीक प्रहार किया। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक बहुत बड़े खतरे को बिल्कुल सही समय पर बेअसर किया गया। एक तरफ 47 लाख रुपए का एक विशाल और जटिल इंश्योरेंस स्कैम था जो अपनी पूरी स्पीड से चल रहा था, और दूसरी तरफ अहमदाबाद साइबर पुलिस की एक बेहद सटीक और अचानक हुई स्ट्राइक थी। ये दो बड़ी ताकतों का बिल्कुल सीधा टकराव था। एक तरफ तकनीक का खतरनाक इस्तेमाल और दूसरी तरफ उसी तकनीक का इस्तेमाल करके न्याय सुनिश्चित करना। ये स्लाइड इसी तेज और सीधे टकराव को हमारे सामने मैप करती है। भंडाफोड़, बस एक ही शब्द, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक गूंजने वाला है।
स्कैम खत्म, जाल कट गया। 47 लाख रुपए का वो बड़ा ऑपरेशन, जिसे इतनी चालाकी से पर्दे के पीछे तेजी से चलाया जा रहा था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये कानून की एक बहुत ही निर्णायक जीत है, एक ऐसा शानदार पल जहां सारा का सारा डिजिटल धोखा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और जब ये सारी डिजिटल धूल छटी ना, तो स्क्रीन के पीछे के चेहरे आखिरकार सामने आ ही गए। 2 लोग, बस 2। इस पूरी छापेमारी का सबसे ठोस और मानवीय परिणाम। इस 47 लाख कितने बड़े स्कैम के पीछे पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इस बात का पक्का सबूत है कि अपराध चाहे जितना भी वर्चुअल या हाईटेक क्यों ना हो, उसके पीछे हमेशा वास्तविक लोग, वास्तविक अपराधी होते हैं, जिन्हें अंततः कानून के सामने आना ही पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विरोधाभास को जरा समझिए। एक तरफ 47 लाख रुपए जैसी एक विशाल आर्थिक राशि है जो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तरफ इशारा करती है, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी है। यह बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। यह साफ तौर पे दिखाता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में सिर्फ 2 लोग अगर उनके पास सही डिजिटल टूल्स और एक शातिर योजना हो तो वे कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ऑपरेशन अत्यधिक केंद्रित और पूरी तरह से टारगेटेड था। यह इस बात का एक एकदम स्पष्ट उदाहरण है कि आधुनिक साइबर अपराध में नुकसान का पैमाना कभी भी अपराधियों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अहमदाबाद साइबर पुलिस का यह एक्शन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत है। एक 47 लाख का इंश्योरेंस स्कैम रोका गया, 2 चेहरे बेनकाब हुए। लेकिन जैसे ही हम इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं, ये सफलता अपने पीछे एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, अगर सिर्फ 2 लोग छुपकर इतना बड़ा जाल बुन सकते हैं जिसे पकड़ने के लिए साइबर पुलिस की पूरी ताकत लगानी पड़ी, तो डिजिटल दुनिया के इस विशाल अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल इसी वक्त और कितने ऐसे खतरे हैं जो बिना किसी आवाज के रडार के नीचे अपना काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस डिजिटल युग में हमें हमेशा सतर्क रहने की चेतावनी देता है।